We are going to learn some short sentences. हम छोटे छोटे सेंटेंसेस सीखने जा रहे हैं, उससे आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस और अच्छी होगी। और उन सेंटेंसेस को सीखते समय आप मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे, बोलेंगे, तो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलना सीखेंगे। तो हम वन बाय वन एक एक सेंटेंस बोलेंगे, आप मेरे साथ रिपीट करेंगे, मैं हिंदी में बोलूंगा, फिर उसको इंग्लिश में आप रिपीट करेंगे। रामू यहाँ आओ। तो हम यहाँ रामू को बुला रहे हैं, तो उसको एड्रेस करेंगे, रामू कम हियर, रामू कम हियर। ये रामू के बाद वर्ब आया है कम। ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं, सब्जेक्ट से नहीं, वर्ब से ही स्टार्ट हो रहे हैं। ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। ओके, इंपरेटिव इंपरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस में ऑर्डर या रिक्वेस्ट या एडवाइस होता है। ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस होता है। उसको सीखने के लिए मैंने इस चैनल पर बहुत सारे इंग्लिश के ग्रामर रूल्स रेडी किए हैं। इंग्लिश मंथन क्लासेस पे आप जाएं, आप उसको देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसको रूल्स है, प्लेलिस्ट में जाइए। इंग्लिश ग्रामर के बहुत सारे रूल्स हैं जो ट्रांसलेशन के रूल्स हैं, कंप्लीट रूल्स आपको मिलेंगे। उसको आप वॉच कीजिए और बहुत अच्छे से उसको समझाया गया है, उसको आप समझ जाएंगे और रिपीटिशन उसका होता रहेगा, ज़्यादा प्रैक्टिस होती रहेगी, तो उसको आप सीखिए, उसको जरूर सीखिए। जाइए प्लेलिस्ट में और चेक कीजिए, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे रूल्स हैं। आइए यहाँ स्टार्ट करते हैं। रामू यहाँ आओ, रामू कम हियर। मुझे एक गिलास पानी दो, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। देखिए यहाँ गिव आया, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, गिव मी अ कप ऑफ टी, ठीक है। गिव मी ब्रेकफास्ट, मुझे ब्रेकफास्ट दो। इस टाइप के जो सेंटेंस है वर्ब से ही स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम ऑर्डर दे रहे हैं, इस बंदे को ऑर्डर दे रहे हैं किसी को कि ये काम आपको करना है। तो ऐसे जो सेंटेंसेस हैं उसको इंपरेटिव सेंटेंसेस आते हैं, होते हैं, वो वहां से स्टार्ट होता है, वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ओके, तो मुझे एक गिलास पानी दो, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। नाश्ता तैयार करो, गेट द ब्रेकफास्ट रेडी, गेट द ब्रेकफास्ट रेडी। ब्रेकफास्ट नहीं बोलते, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ठीक है, ब्रेकफास्ट रेडी, गेट द ब्रेकफास्ट रेडी, नाश्ता तैयार करो। और भी बोल सकते हैं सेंटेंस, गेट माई ड्रेस रेडी, मेरी ड्रेस तैयार करो। ओके, गेट मी सम मनी, मुझे कुछ मनी दिलाओ, है ना, मुद्रा दिलाओ। गेट का मतलब होता है दिलाना या देना भी होता है, ठीक है। गेट के बारे में डिटेल में फिर मैं आपको अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कभी समझाऊंगा। अभी मैं ये सेंटेंस जो है वो सिखा रहा हूं, तो शॉर्ट में ही बता रहा हूं, ठीक है ना। नाश्ता तैयार करो, गेट द ब्रेकफास्ट रेडी। चाय मेज पर रख दो, पुट द टी ऑन द टेबल, पुट द टी ऑन द टेबल। ऐसे भी और सेंटेंस, इस टाइप का और सेंटेंस भी हम बोल सकते हैं, पुट द बुक्स ऑन द टेबल, किताबें मेज पर रख दो। पुट द मोबाइल फोन ऑन द बेड, मोबाइल फोन बेड पर रख दो। तो पुट का मतलब होता है रखना, पुट का मतलब रखना होता है। पुट द टी ऑन द टेबल, चाय मेज पर रख दो। कीप और पुट में अंतर होता है। कीप होता है बहुत देर तक रखी हुई कोई चीज होती है, उसको कीप बोलते हैं, ठीक है, वहां स्थिर है, वो स्थित है, ठीक है। और यहाँ पुट का मतलब होता है फिजिकली किसी चीज को वहां पर रख देना। ओके, खाना तैयार करो, खाना तैयार करो। तो खाना तैयार करने का इंग्लिश होता है प्रिपेयर, तो इसको बोलना है प्रिपेयर द मील्स। खाना तैयार करो, प्रिपेयर द मील्स। भोजन को मील्स कहते हैं, खाना होता है उसको मील्स कहते हैं। फूड भी कहते हैं, फूड माने नॉर्मल खाना होता है, जो खाना फुल हम खाना खाते हैं, लंच डिनर ये सब पूरा खाना संक्षिप्त फूड होता है, उसको मील्स कहते हैं, ठीक है। तो क्या तुमने खाना बना लिया है? अब देखिए ये जो सेंटेंस है
ये इंटेरोगेटिव है, इसलिए यहां क्वेश्चन मार्क आएगा। और ये स्टार्ट कहां से हुआ है? हैव से। और ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज है, प्रिपेयर्ड, है ना। तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है। ओके, हैव यू प्रिपेयर्ड द मील्स? क्या तुमने खाना बना लिया है? क्या तुमने खाना बना लिया है? हैव यू प्रिपेयर्ड द मील्स? इस तरह से आप बोल सकते हो, बोलचाल की लैंग्वेज में आप ऐसे सेंटेंसेस बोल सकते हो। लेकिन आपको रूल्स टेंस के मालूम होना चाहिए, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि मेरे इंग्लिश मंथन चैनल पर जाएं और ट्रांसलेशन की कंप्लीट वीडियोज हैं, रूल्स हैं, वो सब देखिए, उसमें सारा कुछ आपको मिलेगा। वो ट्रांसलेशन और टेंसेस के जितने रूल्स हैं आप जब समझ जाएंगे तो आप सेंटेंसेस को बिना लिखे बना पाएंगे, विदाउट राइटिंग। उसको जरूर वीडियो वो वॉच कीजिए, सीखिए वहां से, उसके बाद इसमें आपको हेल्प मिलेगी, बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी, और अब आप अपने आप से सेंटेंसेस बना पाएंगे। इसलिए उसको भी साथ अगर स्टडी करेंगे, वो वीडियोस भी आप वॉच करेंगे, सीखेंगे, तो ये सब बोलने में, स्पीकिंग में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। स्पोकन लैंग्वेज डिफिकल्ट नहीं है, इट इज वेरी इजी, बट यू हैव टू गो थ्रू द बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन, वो आपको सीखना है। ठीक है, ओके। उससे टेलीफोन करो, उससे टेलीफोन करो, रिंग हिम अप, रिंग हिम अप, उससे टेलीफोन करो। मेहमानों के हाथ धुलाओ, हाथ धुलाना और धोना फर्क है ना। तो यहां इसका अर्थ है कि मेहमानों के हाथ, आप खुद से तो हाथ पकड़ के नहीं धुलाने वाले हैं, आप उनको हेल्प करेंगे, ठीक है ना। इसलिए सेंटेंस आया है हेल्प। ठीक है, हेल्प द गेस्ट वॉश देयर हैंड्स, हेल्प द गेस्ट वॉश देयर हैंड्स, मेहमानों के हाथ धुलाओ। उनको हम हेल्प भी तो करते हैं, हेल्प द गेस्ट वॉश देयर हैंड्स। पौधों को पानी लगा दो, पानी लगाने की इंग्लिश वाटर, वाटर माने तो जल होता है, पानी होता है, लेकिन वाटर लगाना, वाटर को हम वर्ब के रूप में भी यूज कर रहे हैं, एज ए वर्ब यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ होगा वाटर द प्लांट्स, पौधों को पानी लगा दो, वाटर द प्लांट्स। देखिए वाटर लिखा हुआ है? वाटर माने पानी लगा दो। 5 बजे का अलार्म लगा दो। अलार्म लगाने की इंग्लिश क्या होती है? आप एकदम सोच रहे हो अरे क्या बनाए, इसकी इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है। कुछ ऐसे ऐसे पिक्यूलियर वर्ड्स आ जाते हैं, स्पेशल वर्ड्स आ जाते हैं जो समझ में नहीं आते, फिर क्या करें? फिर उसके बाद क्या करेंगे आप? तो ऐसे वही सीखने के लिए मैं आपको ये सेंटेंसेस बता रहा हूं। अलार्म लगाना का इंग्लिश होता है सेट। अलार्म को हम सेट करते हैं, तो सेट करते हैं, तो इसलिए हमने लिखा है सेट द अलार्म एट 5, 5 बजे का अलार्म लगा दो, सेट द अलार्म एट 5। बोलने से पहले सोच लिया करो, बोलने से पहले सोच लिया करो। लीप, ये लीप जो वर्ड है, लीप का मतलब होता है जंप करना, कूदना। ऐसे कोई बीच में कूद पड़ता है, बोलने लग जाता है, दो या अधिक लोग कोई बात कर रहे होते हैं, या बड़े लोग बात कर रहे होते हैं, समझदार लोग जब बात करते हैं तो कोई बीच में इंटरफियर करता है, तो उसको लीप, लीप मतलब बीच में कूद गया, हो बोलने लग गया, इसलिए ये लीप जो वर्ब है यूज किया गया है। थिंक बिफोर यू लीव, थिंक बिफोर यू लीप, बोलने से पहले सोच लिया करो। थिंक बिफोर यू लीप, बिफोर माने पहले, ठीक है। थिंक बिफोर यू लीप, बोलने से पहले सोच लिया करो। बर्तन साफ कर दो, बर्तन को क्या बोलते हैं? यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स। ये नया वर्ड होगा आपके लिए, बहुतों के लिए नहीं जानते होंगे तो। क्लीन द यूटेंसिल्स, क्लीन द यूटेंसिल्स, बर्तन साफ कर दो। अपने हाथ ठीक से धो लो, अपने हाथ ठीक से धो लो। वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली, वॉश योर हैंड प्रॉपरली। ये प्रॉपरली वर्ड है, इसका मतलब होता है ठीक से।
या अपना काम ठीक से करो, डू योर वर्क प्रॉपरली, आई कैन डू माई वर्क प्रॉपरली। ओके, तो प्रॉपरली का अर्थ होता है अच्छी तरह से, अच्छे से, ठीक से। These are some good sentences, daily use sentences you have come to know, and you can speak them well. And if you want to learn more and more, just keep on watching my videos, and you can also like the videos and share with your friends. Okay. See you soon.